हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 11 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है समझिए कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्कल में जो पैरेललोग्राम बनेगा तो वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये हम लोग को बताना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो ए बी सी डी है ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। इसको हम लोगों ने लेट कर लिया। अब अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल ए है और जो एंगल सी है, इन दोनों का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और यहाँ जो एंगल बी और एंगल डी होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इसके रीजन में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका रीजन, इसका रीजन में हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक, तो किसी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम में या किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों का सम, अपोजिट एंगल है दोनों, ए और सी क्या है, अपोजिट एंगल है, बी और डी क्या है, ये भी अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसके बाद समझिए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन 3, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अब यूं होगा तो इसका रीजन हो जाएगा कि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया हम लोग का 4 इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें समझिए कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी का सम दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल ए और सी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 3 में हम लोग देखें तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, तो इक्वेशन 1 है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 3 में एंगल ए एंगल सी दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 2 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए तो 2 का मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो एंगल ए इक्वल टू 180 को डिवाइड करेगा 2 तो कितना आ जाएगा, ये काट देगा इसको तो 90 टाइम्स में कट जाएगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 90, और यही एंगल सी भी है। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, एंड 4, इक्वेशन सेकेंड और 4 में देखिए इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो इक्वेशन सेकेंड में क्या है, इक्वेशन सेकेंड में है एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री और इक्वेशन 4 में एंगल बी एंगल डी दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग एंगल बी प्लस एंगल डी को लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ एंगल बी दोनों सेम है, तो ये इक्वल है, इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 180/2 हो जाएगा, और 2 से ये डिवाइड करेगा 90 टाइम्स में,
तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और यही एंगल डी के भी इक्वल है। तो ये भी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ये भी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, अब सभी एंगल क्या आ गए 90 डिग्री। और अगर सभी एंगल क्या है 90 डिग्री है तो ये कितना है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो सभी एंगल क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब ये समझिए कि अगर किसी पैरेललोग्राम में सभी एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं all angles are 90 degree in a parallelogram then it is a rectangle। ठीक है, तो क्या है, ये रेक्टेंगल है। अगर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है, सभी एंगल क्या है 90 डिग्री है किसी पैरेललोग्राम में, तो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा। और यही हम लोग को प्रूव करना था, तो इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अगर ये सभी एंगल 90 डिग्री आ गया, इसलिए क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया। तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।